2011 6 मई को जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, तब से लेके अभी तक पूरे 13 जिलों के 2200 कॉलेज, उसमें छोटे कॉलेज भी हैं, बड़े कॉलेज भी, अगर कहूं तो 8 लाख यूथ जैसे हम लोग मिले हैं। इस तरह से इस पहल का हिस्सा बन चुके हैं। केवल एक उम्मीद है अपने समाज को, अपने पहाड़ को, अपने हिंदुस्तान को और पूरे विश्व में एक ऐसी युवा शक्ति आए जो फिर कभी किसी माँ बाप को, किसी देश को, राष्ट्र को या बॉर्डर में लड़ने वाले जवान को उस आतंक के हथियार के साथ खड़े होकर लड़ने के लिए प्रोत्साहित करे, जो आज हिंदुस्तान के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए और इस भवाली के, इस विद्यालय के युवाओं के लिए आवश्यक है। तो मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ हिंदुस्तान से बाहर, अमेरिका, जापान और रूस की ओर, कि क्या सोचता है हिंदुस्तान के युवाओं के लिए ये लोग, क्या सोचते हैं बाहर देशों के युवा हिंदुस्तान के बारे में, कि वो जगत गुरु हिंदुस्तान जो पूरे विश्व के लिए आदर्श था और आज भी आदर्श है, और मैं मानता हूं कि वो जगत गुरु आज भी है और जीवन में आगे भी रहेगा। अगर मैं आईटी के मामले में बात करूं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के मामले में बात करूं, तो भारतवर्ष एक ऐसा युवा देश है जहां पर और जहां का युवा पूरे विश्व में, चाहे वो अमेरिका चले जाए, चाहे वो जापान चले जाए, चाहे वो चाइना, चाहे वो रशिया, वो किसी भी कंट्री में चले जाए, हमारा देश का युवा सबसे आगे रहता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अगर कृषि के मामले में बात करें, अगर कृषि के क्षेत्र की बात करें, तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो अपने आप में कृषि प्रधान देश है। यानी कि हमारा युवा कृषि के मामले में, आईटी के मामले में, और एक बहुत अच्छे वक्ता प्रवक्ता की अगर बात करें, कि बहुत अच्छे अंग्रेजी वक्ता की अगर हम बात करें, तो आप अगर, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 10, 12, 11 कंट्री में मुझे जाने का मौका मिला एक पहल के माध्यम से, तो मैंने देखा है कि हिंदुस्तान का युवा जब मन से बोलता है तो दिल की आवाज दिल तक जाती है। तो हमें गर्व होता है ऐसे देश को, इस ऐसे देश में रहने में, जहां पर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है और ईसाई भी रहता है। हर 10 किलोमीटर के बाद चाहे भाषा परिवर्तित हो, चाहे विभिन्न धर्मों के, विभिन्न वर्गों के लोग रहें, लेकिन भावनात्मक रूप से हम एक माला के रूप में आज भी सजे हुए हैं। तो ऐसे हिंदुस्तान पे सब लोगों की नजरें हैं, और कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन, क्योंकि आज हम अपने दोस्तों को, अपने युवाओं को सजग करने आए हैं कि कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन, चाहे वो चाइना के हो, चाहे पाकिस्तान के, चाहे वो किसी भी राष्ट्र के हो, जो हिंदुस्तान को, जो भारतवर्ष को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे परमाणु हथियारों के साथ साथ, गोलियों के साथ साथ एक ऐसा आतंक का नया हथियार ला चुके हैं जो हमारे युवाओं की दशा और दिशा को परिवर्तित करने के लिए, हमारे युवाओं को बर्बाद करने के लिए आज उत्तराखंड में भी आ चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पहाड़ की अगर बात करें, अगर मैं कुमाऊं गढ़वाल की बात करूं, अगर मैं जौनपुर जौनसार की बात करूं, तो मैंने देखा है धारचूला, मुंशियारी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पांडुकेश्वर, चमोली और विभिन्न शहरी क्षेत्रों में जाके, और मैंने 15 साल से देहरादून में रहते हुए ये भी महसूस किया है कि एक माँ जब बच्चे को घर से पढ़ने के लिए भेजती है, वो चाहे देहरादून हो या हल्द्वानी या भीमताल या नैनीताल, तो वो माँ बापों के मन में बड़ी इच्छा रहती है अपनी औलाद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, कि मेरा बच्चा सकारात्मक रूप से आगे बढ़े, मेरी बेटी एक नई मंजिल में पहुंचे और मेरा बच्चा एक दिन देश का नाम रोशन करे। तो मैं निवेदन करना हूं कि किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी अपने माँ बाप के प्रति सकारात्मक सोच रखती है, इस बात पे भी आएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति विशेष देश के बारे में सोचता है, जो व्यक्ति समाज के बारे में सोचता है, तो मैं समझता हूं कि ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग अगर हमारे माँ बापों के लिए सकारात्मक नहीं है तो वो देश के लिए नहीं होगी। और मैं अगर सरल शब्दों में कहूं कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप की भावनाओं की कदर नहीं कर सकता, जो स्टूडेंट्स अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता, वो कभी किसी मित्र का नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति अपने माँ बापों का नहीं हो सकता, वो कभी किसी राष्ट्र का नहीं हो सकता।